हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नरीमन पॉइंट की चमक दमक किसी सपने से कम नहीं थी। समंदर की लहरी, गगनचुंबी इमारतें और रात में रोशनी से जगमगता मुंबई का यह हिस्सा किसी जादू से कम नहीं लगता था। लेकिन सिया की जिंदगी में इन सब का कोई मतलब नहीं था। उसके पति अरुण, जो हाल ही में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेकर मुंबई आए थे, उसे खुश रखने के लिए हर कोशिश करते थे। सिया की मुस्कुराहट में अरुण की जिंदगी बसती थी, लेकिन सिया खुद से लड़ रही थी। वह खुश दिखने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर कहीं वह बेचैन थी। हर रात जब वह बालकनी में बैठकर समंदर को देखती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात सिया बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि समंदर की ओर से कुछ परछाई उसकी तरफ बढ़ रही हैं। वह झटके से खड़ी हो गई। उसने सोचा शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी उसकी चाय की कप जमीन पर गिर गई। पीछे से अरुण ने आवाज लगाई, क्या हुआ सिया? वह घबराई हुई थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। रात को जब वे सो रहे थे, सिया को लगा जैसे बालकनी के दरवाजे पर कोई खड़ा है। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन अरुण ऑफिस चला गया। सिया अकेली थी। अचानक उसने अपने कमरे में एक औरत की चीख सुनी। वह भागकर बाहर आई, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। सिया ने डर से रोते हुए अरुण को कॉल किया और कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा है। अरुण ने उसे समझाया कि यह नई जगह है, इसी वजह से हो सकता है। लेकिन सिया के डर का असर उसकी मानसिक हालत पर होने लगा। वह रातों को ठीक से सो नहीं पाती थी। एक रात सिया ने अरुण को जोर से जगाया और कहा, अरुण, मैंने एक औरत को देखा। उसकी आंखें लाल थी और वह हमारी बालकनी के पास खड़ी थी। अरुण ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है। लेकिन सिया टूट चुकी थी। अगले दिन सिया ने पड़ोसी से पूछा, क्या आपको कभी यह अजीब आवाजें सुनाई दी है? पड़ोसी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, तुमने बालकनी में उस औरत को देखा? सिया ने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। पड़ोसी ने कहा, नरीमन पॉइंट में एक भयानक घटना हुई थी। कई साल पहले एक औरत ने खुद को समंदर में फेंक दिया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। वह उन लोगों को अपने पास बुलाती है जो कमजोर होते हैं। यह सुनते ही सिया की आंखों के सामने वही लाल आंखें वाली परछाई घूम गई। उसी रात सिया और अरुण सो रहे थे, जब अचानक उनका बेड तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके साथ खेल रही हो। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। एक जोरदार चीख से पूरा घर गूंज उठा। अगली सुबह अरुण ने सिया को समझाने की कोशिश की। यह सब उसका वहम है। लेकिन उसी शाम अरुण खुद बालकनी में खड़े खड़े बड़बड़ाने लगा। सिया ने जब उसे हिलाया तो वह अचानक बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह किसी अजनबी की तरह बात कर रहा था। सिया समझ चुकी थी कि यह आत्मा अब उनके पीछे है। लेकिन सवाल यह था, आखिर क्यों? और सब उनकी जिंदगी का अगला कदम क्यों होगा? अरुण की बदली हुई हालत और नरीमन पॉइंट की पिशाचिनी का असली रहस्य। सिया रात भर अरुण के पास बैठी रही। उसका चेहरा पसीने से तर था और वह घबराहट में बार बार अरुण की बेहोश देह को देख रही थी। अरुण अब भी होश में नहीं आया था। सिया ने सोचा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं अरुण को यहाँ लाने की जिद न करती तो शायद हम अब भी सुरक्षित होते। उसने अरुण का माथा पकड़कर चुपचाप रोना शुरू कर दिया। सिया याद करने लगी कैसे अरुण ने उसे शादी के बाद मुश्किल में संभाला था। अब वह उसे इस हाल में देखकर खुद को असहाय महसूस कर रही थी। तभी अरुण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अरुण ने आंखें खोली, लेकिन उनकी पुतलियां सफेद हो चुकी थी।
वह जोर से चिल्लाया, यह जगह छोड़ दो वरना तुम्हारी मौत पक्की है। सिया का दिल धड़कने लगा। उसकी आवाज अरुण की नहीं थी, जैसे किसी और ने उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया हो। अचानक अरुण ने सिया की कलाई पकड़ ली और घसीटते हुए उसे बालकनी तक ले गया। यहाँ तो खुद जाओ वरना मैं तुम्हें खुद फेंक दूंगा, अरुण चीखा। सिया ने डरते हुए उसका हाथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अरुण की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी कलाई से खून बहने लगा। तभी पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज सुनते ही अरुण जमीन पर गिर पड़ा। वह फिर से बेहोश हो गया था। सिया फर्श पर बैठकर रोने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अरुण की हालत का जिम्मेदार खुद को मानने का दर्द खाई जा रहा था। उसने अरुण का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। प्लीज अरुण, प्लीज उठो। सिया की आवाज टूट चुकी थी। उसने अपने घर वालों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन का नेटवर्क पूरी तरह बंद हो चुका था, जैसे इस घर में हर चीज ने काम करना बंद कर दिया हो। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह और अरुण इस जाल में फंस चुके हैं। सिया ने हिम्मत जुटाई और अपने पड़ोसी मिस्टर शाह से बात की। उन्होंने कहा, इस इमारत में कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना आसान नहीं। मैंने भी इस फ्लैट के पिछले किराएदारों को इसी तरह जाते देखा था। उन्होंने बताया कि सालों पहले यहाँ एक लड़की सुष्मिता रहती थी। वह अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे धोखा मिला। उस दर्द में उसने इसी फ्लैट की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। उसका प्रेमी नरीमन पॉइंट पर कहीं गायब हो गया, लेकिन सुष्मिता की आत्मा यहीं फंसी रह गई। वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो इस घर में प्यार लेकर आता है। सिया का खून जम चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस रहस्य को कैसे सुलझाए। उसने मिस्टर शाह से पूछा, क्या आप जानते हैं कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने सुष्मिता को धोखा दिया था? मिस्टर शाह ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, वह आदमी आज भी जिंदा है। कहते हैं वह इसी इलाके में कहीं छिपा हुआ है। सुष्मिता की आत्मा उसे ढूंढ नहीं पाई, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वह उसे खोज कर रहेगी। हो सकता है तुम दोनों उसके अगले शिकार हो। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह आदमी अभी भी नरीमन पॉइंट में है? और क्या सुष्मिता की आत्मा अरुण के शरीर में प्रवेश कर चुकी है? अगला कदम क्या होगा? सिया अपने जीवन की सबसे भयानक रात गुजार रही थी। अरुण के शरीर पर सुष्मिता की आत्मा का कब्जा हो चुका था। अरुण कभी भी अपनी असली आवाज में लौट आता और कभी सुष्मिता की गहरी डरावनी आवाज में बातें करता। सिया ने कोई बात उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार अरुण की हालत और बिगड़ती गई। सिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वह सोच रही थी, अगर मैंने अरुण को यहाँ न लाने की जिद की होती तो शायद हमारी जिंदगी सामान्य होती। लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। सिया ने ठान लिया कि वह अरुण को किसी भी कीमत पर बचाएगी। उस रात घर में हर चीज अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। दीवारें पर अचानक खून के निशान उभर रहे थे और सिया को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तभी एक जोरदार झटका लगा। घर की लाइटें बंद हो गई और पूरे कमरे में गुप अंधेरा हो गया। अचानक अरुण की आवाज गूंजी, लेकिन वह उसकी नहीं थी। वह एक गहरी भयानक आवाज में बोला, यह जगह अब तुम्हारी कब्रखान बनेगी। तुमने इस घर में कदम रखा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सिया कांपती हुई पीछे हटी, लेकिन तभी उसने देखा कि अरुण की आंखें चमक रही थी और उसके होठ धीरे धीरे खिंचकर एक डरावनी मुस्कान बन रहे थे। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती सिया। सिया रोते हुए चिल्लाई, तुम कौन हो? अरुण को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आवाज ने हंसते हुए कहा, यह घर मेरा है, यह जगह मेरी है। अरुण ने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम दोनों प्यार लेकर आए हो और प्यार ने ही मुझे मौत दी है। तुम समझते हो
कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सिया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम्हें बदला चाहिए तो मुझे मार दो, लेकिन अरुण को छोड़ दो। सिया का यह बलिदान सुनकर अचानक घर की दीवारें गूंज उठी। सिया ने अरुण को कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। वह बार बार कह रही थी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तभी कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सिया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने सुष्मिता की आत्मा खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी और उसकी आंखें लाल ज्वालाओं की तरह जल रही थी। सुष्मिता ने कहा, तुम अरुण से इतना प्यार करती हो कि अपनी जान देने को तैयार हो? क्या तुम जानती हो कि मुझे क्यों मरना पड़ा था? सिया ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। सुष्मिता ने गहरी आवाज में कहा, मैंने अपने प्रेमी से इतना प्यार किया कि अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी, लेकिन उसने मेरे प्यार को धोखा दिया। उसकी दर्द में मैंने इस जगह से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, और तब से मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है। जो भी इस घर में प्यार लेकर आता है, मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने दर्द से उबर नहीं पाई। सिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन प्यार को सजा देना भी गलत है। प्यार किसी को तोड़ने के लिए नहीं होता। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद कर सकती हूँ। सुष्मिता ने हंसते हुए कहा, तुम क्या कर सकती हो? मेरी आत्मा को इस दर्द से कोई मुक्त नहीं कर सकता। सिया ने अपनी ममता और प्यार से सुष्मिता से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे प्रेमी की गलती थी, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक प्यार को थामा हुआ था। प्यार तो एक ऐसी भावना है जो सब कुछ ठीक कर सकती है। अगर तुम खुद को माफ कर सको तो शायद तुम्हें शांति मिल जाए। सुष्मिता कुछ देर तक चुप रही। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने सिया की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सिया ने सहमति में सिर हिलाया। तभी अरुण की बेहोश देह हिलने लगी। सुष्मिता ने आखिरी बार अरुण की तरफ देखा और कहा, प्यार में बंधन नहीं, मुक्ति होनी चाहिए। तुम दोनों खुश रहो। यह कहते ही सुष्मिता की आत्मा तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। घर में चारों तरफ शांति छा गई। अरुण ने धीरे धीरे आंखें खोली। सिया उसे देखकर रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। इस घटना के बाद सिया और अरुण ने वह घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते सिया ने एक बात सीखी, प्यार का मतलब बंधन नहीं, बल्कि आजादगी और विश्वास है। प्यार कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। अगर सुष्मिता ने अपने दर्द को माफ करना सीखा होता तो वह भी शांति पा सकती थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न आए, हमें कभी भी नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्यार में क्षमा और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें।